हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें आज जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग द जीना डायोड है। तो कैथोड ऑफ ए जीना डायोड यूज्ड इन ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो मास्टर कैडर लेक्चर कैडर में क्वेश्चनिंग होती रहती है ऐसी। तो जीना डायोड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि अगर वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जीना डायोड को यूज किया जाता है विच इज इट्स मेजर एप्लीकेशन। तो मोर पॉजिटिव देन एनोड, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैथोड का जो है वो पॉजिटिव रहेगा नोड से, जहाँ नेगेटिव रहेगा एट 0.7 वोल्ट रहेगा या ग्राउंडेड रहेगा। तीन चार ऑप्शन हमारे पास दे रखी हुई है बेटा। तो इनमें से हमने फाइंड आउट करना है कि वो जीनो डायोड जो है, अगर वोल्टेज रेगुलेटर की तरह तरह हम इसको बनाएंगे तो इसको ये कैसे बिहेव करेगा। ठीक है जी, तो ये चीज हमने यहाँ पे करनी है। तो जीना डायोड के होता क्या है बेटा? जीना डायोड एक हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है जिसमें आपके पास दोनों साइड को आप हैविली डोप कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत स्मॉल हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा कि अगर नॉर्मल डायोड को रिवर्स बायस करोगे तो वो डैमेज हो जाता है, जिसमें अवलांचे प्रोडक्शन हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है परमानेंटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर जीनर डायोड है विच इज हैविली डोप डायोड, अगर उसको रिवर्स बायस करोगे तो वो अपने जो जंक्शन रीजन है, जो डिप्लीशन रीजन है, उसको रीगेन कर लेता है अगर रिवर्स बायस को हटा दिया जाता है। मतलब वहां पे जो मॉलिक्यूल्स है वो परमानेंटली डैमेज नहीं होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह आपके परमानेंटली डैमेज नहीं होंगे, और आपका जो डायोड है वो सेफ रहेगा। So even in the reverse bias condition, after applying a large voltage, your diode will be having a safety feature। तो यहाँ पे आपका डायोड जो है सेफ रहेगा, वो डैमेज नहीं होगा। तो आप जीना डायोड को बार बार यूज कर सकते हैं इन दी रिवर्स बायस कंडीशन। तो यहाँ पे अगर रिवर्स बायस यह जब दोनों कंडीशंस दिखा रखी हैं, एक रिवर्स बायस कंडीशन, एक आपके सॉरी जीना डायोड के कॉरस्पॉन्डिंग रिवर्स बायस कंडीशन दिखा रखी है कि नॉर्मल डायोड। तो जो नॉर्मल डायोड है, ठीक है जी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे रिवर्स बायस में तो ये परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। तो दोबारा इसको आप सर्किट में कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ये फूक जाएगा, प्रॉपरली डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप जीनर डायोड की बात करोगे तो जीनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में प्रॉपरली काम करेगा। तो हर एक जो डायोड है, जीनर डायोड है, उसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है रिवर्स बायस में, वो उसके हिसाब से आप अपने सर्किट में लगाते हो। 3 वोल्ट का जीनर डायोड है, 5 वोल्ट का है, 7 वोल्ट का है, 8 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। तो अलग अलग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको मार्केट में जीनर डायोड वगैरह दिखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये इसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है। तो फॉरवर्ड बायस में दोनों डायोड, नॉर्मल डायोड एंड जीनो डायोड, सिमिलर सा ही ट्रेंड शो करते हैं। फॉरवर्ड बायस में दोनों ही नॉर्मल पीएन जंक्शन बिहेव करेंगे, लेकिन अगर रिवर्स बायस कंडीशन है तो रिवर्स बायस में दोनों सेपरेटली बिहेवियर शो करेंगे। तो जीनर ब्रेकडाउन इज लोअर एज एज कम्पेयर टू नॉर्मल अवलांचे ब्रेकडाउन। तो जीनर डायोड की वोल्टेज होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डायोड। तो ये चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब जो हमने हमने बता रखा है, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है दैट इज रिगार्डिंग दी जीनर ब्रेकडाउन। जो हमें पूछा गया है कि जीनर को अगर वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करोगे तो क्या होगा आपके पास। तो अगर जीनर को डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह आप यूज करोगे तो उसके यूज करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि जीनर डायोड आप रिवर्स बायस कंडीशन में लगाओगे। तो यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन में जब आप जीनर डायोड को लगाओगे इट विल लिमिट दी वोल्टेज। तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज आउटपुट जो आपका डिवाइस है, जो लोड है जिसको हम बोलते हैं, वहां पे कितनी वोल्टेज यहाँ पे आएगी वो डिसाइड करेगा जीनर डायोड। तो जितनी मर्जी अगर आपके इनपुट के ऊपर क्रॉस कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज हो, आपका जीनर डायोड जो है वो आपकी आउटपुट वोल्टेज को लिमिट कर देगा। तो आपका डिवाइस जो है उसके थ्रू ज्यादा वोल्टेज फ्लो नहीं करेगी, ज्यादा वोल्टेज उसके क्रॉस नहीं बनेगी, और आपका डिवाइस जो है बच जाएगा। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है, अगर ज्यादा आप वोल्टेज का सोर्स लगाओगे तो कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दी जीनर डायोड एंड रेस्ट ऑफ द करंट विल फ्लो थ्रू दी लोड। तो अगर एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो करने, ज्यादा वोल्टेज हो गई आपके पास, जैसे आपके पास अगर 5 वोल्ट का जीनर डायोड है, यहाँ पे अगर आपने 3 वोल्ट का सप्लाई लगा दिया तो नॉर्मल डायोड की तरह ये बिहेव करेगा, इसमें कोई जीनर ब्रेकडाउन नहीं होगी। तो जितनी वोल्टेज यहाँ पे है उतनी वोल्टेज फॉर आउटपुट में दिखाई देगी। लेकिन अगर आप जैसे 5 वोल्ट का जीनर डायोड अगर 6 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो 6 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, जीनर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जीनर वोल्टेज यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा,
और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज रहेगी दैट विल बी 5 वोल्ट ओनली। तो आउटपुट में जितनी भी वोल्टेज है, लोड वोल्टेज दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू, यहाँ पे जीनर डायोड की वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। लेकिन इसका जो रेमेडी है ओनली हायर वोल्टेज के ऊपर है, लोअर वोल्टेज में ये रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं करेगा, मतलब लोअर वोल्टेज को ये रिस्पॉन्स फंक्शन नहीं करता। अगर 3 वोल्टेज आपने 3 वोल्ट का सिग्नल लगा दिया आपने और आपका जीनर ब्रेकडाउन 5 वोल्ट का है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, तो हायर वोल्टेज को ये टेक केयर करता है, लोअर वोल्टेज को ये टेक केयर नहीं करेगा। तो डीनर यहाँ पे लिखा भी है, डीनर डायोड इज सिलिकॉन सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड व्हिच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू रिवर्स वर्क इन रिवर्स बायस कंडीशन। व्हेन फॉरवर्ड बायस इट विल बिहेव लाइक ए नॉर्मल डायोड, बट व्हेन इट इन द रिवर्स बायस कंडीशन voltage remains constant for a wide range of current. तो large amount of current will flow through the zener diode, but in the output device, in the load that is connected across the output, यहाँ वहाँ पे आपके पास आउटपुट वोल्टेज विल बी दी सेम एज दी जीनर डायोड। तो जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसमें नॉट ओनली आपके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तभी मैंने इसको इनकी इक्वेशंस वगैरह भी यहाँ पे लगा रखी हैं। जो आर एस यहाँ पे दिखा रखा है, आर एस आपके सर्किट में इसके अंदर, सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा उसको लिमिट करता है। तो ये आपके अपने आपकी सर्किट की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप चूज करते हो। इसको सोर्स रजिस्टर भी बोला जाता है। तो कितना करंट फ्लो कर सकता है जीनर डायोड के कॉरस्पॉन्डिंग, सो दैट इट डज नॉट गेट डैमेज, तो वो भी आप यहाँ पे चेक करके लगते हो। कितनी पावर का जीनर चाहिए वो भी आपको देखना पड़ता है। दूसरी जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है दैट इज द लोड करंट। जैसे मैंने आपको बताया कुछ करंट आपका जो है जीनर डायोड के थ्रू फ्लो करेगा, कुछ करंट जो है बेटा आपका जो बाकी सारा करंट जो है वो लोड के थ्रू फ्लो करेगा। तो वहां से आपको इक्वेशन पता चलेगी कि लोड के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर सकता है। तो जीनर डायोड के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज को एक्सीड किया जाएगा तो वहां से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे जैसे आई ऑफ एल दे रखा है, लोड के कॉरस्पॉन्डिंग कितना करंट फ्लो करेगा, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रजिस्टर होना चाहिए। तो वोल्टेज कितनी होगी यहाँ पे, इट विल बी वी ऑफ जेड, बिकॉज जीनर के क्रॉस वोल्टेज एंड लोड के क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी, डिवाइडेड बाय आपके पास आर रहेगा। कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे आपने कनेक्ट कर रखा है, दैट इज आर ऑफ एल। ये स्टैंडर्ड सी इक्वेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आप मैथमेटिक्स को फॉलो करोगे, सर्किट सर्किट को फॉलो करोगे तो आप आसानी से कोई भी मैथ न्यूमेरिकल वगैरह यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो एक हो गया आपके पास वी ऑफ एल इज इक्वल टू वी ऑफ जेड, दूसरा हो गया लोड करंट, दोनों ही आपने सॉल्व कर लिए। और तीसरा जो होता है आपके पास सोर्स करंट कितना होता है, सोर्स करंट इज इक्वल टू लोड करंट एज प्लस जीनर करंट, तो दोनों का सम रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपको जीनर करंट पता है तो लोड करंट आप यहाँ पे निकाल पाओगे। तो यहाँ भी ये तीसरी मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाती है। तो ऐसे आपके पास 3 तरह की इक्वेशंस है जिनको आप यूटिलाइज करके कोई भी न्यूमेरिकल रिगार्डिंग दी जीनर ब्रेकडाउन और वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल लेके आते रहेंगे बेटा। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।